वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज chapter 15, air around us. So let's first of all discuss some important points of this chapter. The first one is air is found everywhere. We cannot see air but we can feel it. एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है. हम इसको देख तो नहीं सकते बट हम इसको फील कर सकते हैं. एयर जब मोशन में होती है तब हम उसको विंड कहते हैं. एयर ऑक्यूपाइज स्पेस. एयर भी एक मैटर है और जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करती है. एयर इज़ प्रेजेंट इन वाटर एंड सॉइल ऑल्सो. एयर जो है वो वाटर और सॉइल में भी प्रेजेंट होती है. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ फ्यू अदर गैसेस. एयर जो है वो एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी हैं और कुछ अदर गैसेस भी हैं जैसे आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड. इसके साथ साथ कुछ और डस्ट पार्टिकल्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं. ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग एंड इज़ नेसेसरी फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑक्सीजन जो है वो जलने के लिए बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना, रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए. द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज़ नोन एज एटमॉस्फेयर. हमारी धरती के चारों तरफ जो एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है, एयर की जो एक परत है, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. एटमॉस्फेयर जो है वो लाइफ पर लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है. एटमॉस्फेयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन रखने के लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है. एक्वाटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले जानवर भी रेस्पिरेशन के लिए जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसका यूज़ करते हैं. प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर. प्लांट्स और एनिमल्स हम दोनों एक दूसरे के ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैसियस एक्सचेंज के लिए डिपेंड रहते हैं और ये जो गैसेस हैं ये एयर में प्रेजेंट होती हैं. सो दीज वर द important points of this chapter. Let's begin with the question answers. So the first question is, what is the composition of air? अभी हमने डिस्कस किया जो एयर है वो गैसेस का मिक्सचर है. ठीक है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, आर्गन भी है और कुछ अदर गैसेस भी हैं जो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में. ओके, इसके साथ साथ एयर में वाटर वेपर भी होता है. ओके, अलॉन्ग विद दैट कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं. अभी जो परसेंटेज है देखिए, सबसे ज़्यादा परसेंटेज आपको नाइट्रोजन की दिख रही है, यानी एयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है, दैट इज़ अबाउट 78%. ओके, ऑक्सीजन जो है वो राउंड अबाउट 21% होती है. इसके अलावा जो भी परसेंटेज बच गई उसमें आर्गन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर गैसेज आ जाती हैं जिसमें डस्ट पार्टिकल्स भी इंक्लूडेड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस इन द एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के लिए एटमॉस्फेयर में वो कौन सी गैस है जो एसेंशियल है, एंड दैट इज ऑक्सीजन. आंसर है इसका ऑक्सीजन. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ विल यू शो दैट एयर सपोर्ट्स बर्निंग. आप कैसे बताएंगे कि जो एयर है वो बर्निंग के लिए ज़रूरी है. तो हम देखिए क्या कर सकते हैं. इसमें एक जलती हुई कैंडल ले सकते हैं. ओके, और उस जलती हुई कैंडल को हम एक ग्लास जार से बंद कर देंगे और उससे पहले जिस ग्लास में हम कैंडल रख रहे हैं, ठीक है, जिस बर्तन में हम कैंडल को रख रहे हैं उसमें थोड़ा सा वाटर डाल देंगे. क्या डाल देंगे? वाटर. ओके, तो हमने एक कैंडल ली. ओके, ये कैंडल है, ये एक बर्तन ले लिया है, इसके अंदर हमने वाटर फिल कर दिया है. ओके, और कैंडल को जला दिया. कैंडल को जलाने के बाद हमने उसके ऊपर एक ग्लास जार रख दिया है, ग्लास जार से उसको कवर कर दिया है. एकदम तो नहीं, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो कैंडल है ये एक्सटिंग्विश हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगी. ठीक है, वो कैसे? क्योंकि जितनी भी ऑक्सीजन पहले इसके अंदर थी वो उसने कंज्यूम कर ली जलने के कारण, जलने में. उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन सारी की सारी डिसअपीयर हो गई. ओके, कंज्यूम हो गई. तो वहाँ थोड़ा थोड़ा वैक्यूम बन गया और उस खाली जगह को भरने के लिए इस ग्लास में से वाटर जो है इस
ग्लास जार के अंदर एंटर कर जाता है, उसका वाटर लेवल राइज हो जाता है। ओके, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो ये शो करता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। एज द एयर सप्लाई इज स्टॉप्ड ड्यू टू ग्लास जार से हमने उसको ढक दिया और उसकी एयर सप्लाई बंद हो गई। द बर्निंग ऑफ कैंडल इज ऑल्सो स्टॉप्ड। ठीक है, तो जो कैंडल है वो भी जलना बंद हो जाएगी। नेक्स्ट है, हाउ विल यू शो दैट एयर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। हम ये कैसे शो कर सकते हैं कि पानी में भी ऑक्सीजन घुली हुई होती है। देखिए, इसके लिए भी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। हमने एक बीकर लिया है। ओके, कोनिकल फ्लास्क है, इट इज़ नॉट बीकर, इट इज़ कोनिकल फ्लास्क। आप बीकर भी ले सकते हैं। बीकर में हमने पानी डाला। ठीक है, पानी डालने के बाद हमने उसको हीट करना शुरू किया। धीरे धीरे हम उसको हीट कर रहे हैं तो पानी थोड़ी देर के बाद बॉईल होने लगेगा। बॉईल होने से पहले अगर हम उस टम्बलर को यानी इस कोनिकल फ्लास्क को धीरे धीरे देखें इसके अंदर, तो इसके अंदर छोटे छोटे हमको बबल्स नज़र आएंगे इसके साइड में लगे हुए। ठीक है, वो बबल्स किसके हैं? यस, वो बबल्स जो हैं वो एयर के बबल्स हैं। तो जैसे जैसे हम इसको गर्म करते रहेंगे, ये जो एयर इस वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो बबल्स के रूप में यहाँ से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। ओके, ऑन हीटिंग द एयर डिजॉल्व्ड इन वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ लंप ऑफ कॉटन वूल श्रिंक इन वाटर। देखिए, ये समझ लीजिए कि हमने एक छोटा सा कॉटन का बॉल ले लिया, रुई का बॉल, इसके अंदर हवा प्रेजेंट होती है। ठीक है, लेकिन जैसे हम इसको एक वाटर के अंदर डाल देंगे, वाटर के अंदर, तो ये श्रिंक क्यों हो जाती है? ऐसा होता है बच्चों, जब इस कॉटन को मैं इस कॉटन के अंदर क्या है, एयर बबल्स भरे हुए हैं। ओके, जैसे ही हम इसको इस वाटर में डालेंगे तो वाटर क्या करेगा, इन एयर स्पेसेस की जगह फिल होना शुरू हो जाएगा, इन एयर स्पेसेस की जगह लेना शुरू कर देगा और वो एयर वहाँ से हट जाएगी। जब वो एयर वहाँ से हट जाएगी तो ये जो कॉटन बॉल है ये श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि पानी इसके अंदर एंटर कर गया तो ये थोड़ी हैवी भी हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से एक कॉटन का जो लंप है, एक छोटा सा कॉटन का बॉल है, वो पानी में डालते ही वो श्रिंक हो जाता है। क्यों? क्योंकि वाटर जो है उस एयर की जगह एंटर कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज। ये हमने पहले डिस्कस किया इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। ओके, तो इसका आंसर है एटमॉस्फेयर। क्वेश्चन नंबर 7, द कंपोनेंट ऑफ एयर यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स जो हैं वो एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं अपना फूड बनाने के लिए। नेक्स्ट है, लिस्ट 5 एक्टिविटीज़ दैट आर पॉसिबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर के कारण कौन कौन सी एक्टिविटीज़ पॉसिबल हैं? तो इसका आंसर है, हम एक कोई छोटी सी फिरकी बना सकते हैं। ठीक है ना, उसको मूव कराने के लिए भी हमें विंड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, वेदर कॉक भी एयर की हेल्प से ही हमको डायरेक्शन वगैरह देती है। ओके, ब्रीदिंग के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है जो कि एयर में ही प्रेजेंट होती है। किसी चीज़ को बर्न करने के लिए, ठीक है, किसी चीज़ की बर्निंग के लिए भी हमें एयर में जो ऑक्सीजन होती है उसकी ज़रूरत होती है। तो इनडायरेक्टली हमें एयर की ही ज़रूरत होती है। ओके, कुछ और यूजेस भी देख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस में भी एयर की ज़रूरत होती है क्योंकि एयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लाउड फॉर्मेशन में भी एयर का बहुत बड़ा रोल होता है। ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द प्लांट, फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, मतलब प्लांट का जो भी हिस्सा ग्राउंड से ऊपर है उनमें से वाटर लॉस होता है, तो उसमें भी एयर का बहुत बड़ा रोल है। और विनोइंग, आप जानते हैं, जो हमारा अनाज होता है हम उसको थोड़ी हाइट से नीचे फेंकते हैं और वो एयर के साथ उसके जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और हमारे ग्रेन्स जो हैं वो थोड़े से साफ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स हेल्प ईच अदर इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उसके
एक्सचेंज के लिए प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पर कैसे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने एक प्लांट बना दिया, ये लीव्स, ठीक है, और यहाँ हम अपने आप को रख लेते हैं ह्यूमन बींग्स। देखिए प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो एब्जॉर्ब करते हैं, CO2। और हम जब ब्रीथ करते हैं तो हम इसी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी से रिलीज़ करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो बच्चों ये एक साइकिल है, ठीक है। इस तरह से हम प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे के ऊपर गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए डिपेंड रहते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।